राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, 28 अक्टूबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए ये प्रदोष व्रत पड़ता है। तो आपको बुध प्रदोष व्रत की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधि विधान क्या है और किस तरीके से पूजा करके आप जो हैं भगवान श्री शंकर और गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय सब का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, भोलेनाथ का मन में चिंतन करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस बार दोस्तों जो प्रदोष का व्रत है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि 27 अक्टूबर को जो है वो त्रयोदशी तिथि जो है वो लग जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी, त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। त्रयोदशी तिथि लगने का जो समय है वो 10:48 AM पे 27 तारीख को लगेगी और त्रयोदशी तिथि का जो समापन होगा वो 28 अक्टूबर को दिन में 12:55 पे होगा। इसीलिए इस बार का व्रत जो है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें उदया तिथि भी मिल रही है और ऐसा सनातन परंपरा में ये प्रचलित है हमारे ग्रंथों में कि त्रयोदशी यानी प्रदोष का जो पूजन होता है वो संध्याकालीन बेला में होता है। तो उदया तिथि में जो नीचे संध्याकालीन बेला जब हमको 28 अक्टूबर को मिलेगी, उसी संध्याकालीन बेला में हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। दोस्तों, अब पूजन का शुभ मुहूर्त हम लोग जान लेते हैं। पूजा जब भी प्रदोष की जाती है तो शाम को जब सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो पूजा के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। तो इस बार जो सूर्यास्त होगा 28 अक्टूबर को वो 5:28 पर शाम को ही हो जाएगा। तो आपको 45 मिनट पहले यानी कि 4 सवा 4 बजे आप पूजा शुरू कर सकते हैं और 5:30 बजे चूँकि सूर्यास्त हो रहा है तो उसके 45 मिनट बाद यानी कि आप 7 बजे के करीब तक आपको अपनी प्रदोष की पूजा को कर लेना है। दोस्तों, आज अब बातें करते हैं कि प्रदोष के व्रत में चूँकि बुधवार को पड़ रहा है तो बुधवार को जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसके क्या खास नियम होते हैं। देखिए दोस्तों, जब बुधवार को ये प्रदोष व्रत पड़ता है तो ये गणेश जी का चूँकि दिन बुधवार होता है तो हमें गणपति बप्पा की विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए इस प्रदोष व्रत को करने से जिनका बिजनेस है, जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी में भी हैं और साइड में भी बिजनेस करते हैं या आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो चूँकि बप्पा जो है वो बिजनेस और बुद्धि के दाता हैं, व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही कारक होते हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसको करने से हमारे बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती है और हमारे जीवन में हमें बुद्धि विवेक की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमारे पास अच्छा बुद्धि विवेक होता है तो हम जीवन में सही और गलत का फैसला सरलता से ले पाते हैं। तो दोस्तों, जो बुधवार का जो प्रदोष का व्रत होता है वो हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन्य धान्य, बुद्धि विवेक और व्यापार वृद्धि के योगों को भी प्रबल बना देता है। और दोस्तों, इस बार का जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो इसलिए खास है क्योंकि अधिक मास अभी खत्म हुआ है और आश्विन मास आया है। शुक्ल पक्ष में जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है वो ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी जो फल होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो त्रयोदशी जो व्रत होता है उसमें हमें सब परिवार पूजन करना चाहिए। कोशिश करें कि सब परिवार पूजन करें और अगर नहीं हो पाता है तो जो भी प्राणी व्रत रख रहा है वो तन मन लगा करके पूजन करें। पूजन के लिए आपको क्या करना है, व्रत के दिन
आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। तत्पश्चात आप शुद्ध जल से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके आपके घर में आपने जहाँ पे मंदिर बना रखा है आपको मंदिर में जाना है। वहाँ पे मंदिर में जो आप नित्य प्रति पूजा करते हैं भगवान को धूप दीप दे करके पूजा कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो जो आपके घर में होगी या शिव परिवार की फ़ोटो अगर आपके घर में तो उसके सामने बैठ करके प्रभु को साक्षी मान के आप अपने हाथ में गंगा जल ले लीजिए और प्रभु को ये बताइए कि प्रभु आज बुध प्रदोष का व्रत मैं करने जा रही हूँ। मेरी ये मनोकामनाएं हैं जिसको आप ज़रूर पूरा करें। आप प्रभु से अपनी मनोकामनाएं बता करके वो गंगा जल प्रभु के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग घर में अगर आप स्थापित आपने कर रखा है तो आप वहाँ पे कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा मंदिर चुनिए जहाँ पे शिवलिंग हो। उस मंदिर में जा कर के आप प्रभु का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। बेलपत्र ज़रूर चढ़ाया जाता है बुधवार के दिन। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, आग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं क्योंकि दुर्वा घास गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप वो भी चढ़ा के प्रभु के सामने धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आपको मंदिर में पूजा करके भोलेनाथ की अच्छे से घर वापस आ जाना है। आप प्रदोष के दिन फलाहारी भोजन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग फलाहारी नहीं कर पाते तो वो सेंधा नमक भी ले सकते हैं और अगर आप रह लेते हैं तो बहुत अच्छा है। संध्या काल में जब शाम के समय जब मुहूर्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष के दिन संध्या काल में भोलेनाथ रजत भवन कैलाश पर्वत पे जो रजत भवन में वहाँ बैठ के प्रभु जो होते आनंद में रहते हैं। इस सब समय जो भी व्यक्ति पूजा करता है प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में की गई मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती है। इस समय की गई पूजा अति शीघ्र पूरी होती है। तो आपको शाम के समय जो है प्रभु की फिर से पंचोपचार पूजन करना, अभिषेक करना है उनके और बेलपत्र चढ़ाना है, धूप दीप चढ़ाना है। उसके पश्चात आपको जो है बुध प्रदोष व्रत की कथा को करना है। तो आइए दोस्तों, मैं भी आपके सामने कथा पढ़ने जा रही हूँ, तो आप सभी लोग भी कथा का श्रवण कीजिए। मन में भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल की ये कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर के अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा करके ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह पुरुष तो अपनी जिद से टस का मस नहीं हुआ। विवश होकर के सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। पानी लेकर जैसे ही वो लौटा, क्या देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी किसी और पुरुष के हाथों से जल पी रही थी। जब वो उसके निकट पहुंचा तो क्या देखता है कि उसी के समान काया वाला एक पुरुष उसके सामने खड़ा है और उसकी पत्नी जल पीने के साथ साथ उस पुरुष से हंस हंस के बातें कर रही है। यह देखकर तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उस आदमी से झगड़ा करने लगा। किंतु उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वो क्या देखता है कि उस व्यक्ति की शक्ल तो बिल्कुल उसी व्यक्ति से मिल रही थी। अपने हमशक्ल को देख के उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और जब वो लड़ाई कर रहा होता है तो बहुत सारे आदमी वहाँ पे एकत्र हो जाते हैं। काफ़ी देर हो गई, वहाँ आने जाने वालों की भीड़ लग गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन सा आदमी तेरा है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई क्योंकि दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी थी। बीच राह में अपने पति को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की
बीच राह में जब इस तरीके का वाद विवाद हो गया तो उस पुरुष की जो है आंखें भर आए और वो भगवान शंकर को याद करने लगा, उनके चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे तो बहुत भारी भूल हो गई है। मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा ले आया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उसके बाद नियम पूर्वक वह बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगा। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और मन में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और हम लोग भोलेनाथ का मन में ध्यान करते, उनसे बारंबार ये विनती करते हैं कि प्रभु, ये व्रत हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन्य धान को लेकर के आए। चूँकि प्रदोष व्रत के दिन गजानन महाराज की पूजा भी की जाती है, तो आप प्रभु को मोदक या लड्डू का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं और प्रभु से ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे बुद्धि विवेक को हमेशा जागृत रखिए, हमारे विचारों में शुद्धता रहे, हमारे बिजनेस में बहुत ही बढ़ोतरी हो। और माता पार्वती से यही प्रार्थना करती हैं सभी महिलाएं जो भी ये व्रत कर रही हैं कि हे माँ, हमारा भाग्य सौभाग्य सदा बना रहे, आप अपनी कृपा सदैव हम पे बनाए रखिए। इस प्रकार दोस्तों, कथा करके आप भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। आरती करने के पश्चात आप जो भी प्रसाद चढ़ाया हो उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। अगले दिन प्रातःकाल आप व्रत का पारण जो है गंगा जल से कर सकते हैं। यह प्रदोष व्रत की सरल विधि अपनाकर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।